जय हिंद दोस्तों। इजरायली अधिकारी काट्ज ने अभी थोड़े देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि हमने ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और सुलेमानी को मार गिराया है। और ये दावा सिर्फ इजरायली अधिकारी नहीं कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने ऑफिशियली एक्स हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हमने अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया है और साथ साथ सुलेमानी को। और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, ट्रंप ने भी अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ऐसा नहीं कि ईरान एक प्रोपोगेंडा पिछले कुछ दिनों से सेट कर रहा था कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया है। एआई फुटेज वीडियो स्क्रीनशॉट शेयर करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया है, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से झूठ साबित हुई। लेकिन इजराइल अधिकारी काट्ज, ट्रंप और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये हवे में दावा नहीं करी है कि हमने अली लारिजानी और सुलेमानी को मार गिराया है। ये ईरान नहीं हो रहा है। जब ट्रंप को ने और इजराइल ने यानी बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से जब अयातुल्ला अली खामेनेई को ख़त्म किया गया था, तो उस वक्त भी ईरान ये बात कह रहा था कि ये बिल्कुल झूठ है। जिस तरीके से अली लारिजानी को मार गिराया गया है, तो ईरान ये दावा कर रहा है कि ये झूठ है। जैसा कि अयातुल्ला अली खामेनेई को मारा गया था, तो ईरान बार बार ये बात कह रहा था कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन यहाँ पे बार बार ये बात बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ये कह रहे थे कि भैया हमने फोटो देख करके पुष्टि कर ली है कि हमने अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया है। उसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने अली लारिजानी और सुलेमानी के मौत की पुष्टि कर दी है। लेकिन फिर भी ईरान ये दावा कर रहा है उनके ऑफिशियली एक्स हैंडल से अली लारिजानी के कुछ पोस्ट लिखे हुए शेयर कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वो कितने दिनों का है, कब का है। ईरान दावा कर रहा है कि अली लारिजानी अभी भी सुरक्षित है। ये अली लारिजानी को मारने का मकसद ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से क्यों था, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसे बयान पिछले 2 दिनों से अली लारिजानी ने दिए थे जिस कारण से इतने सख्त कदम उठाए गए। अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद अगर ईरान के अंदर कोई सबसे ताकतवर अधिकारी नेता है तो वो अली लारिजानी ही था। अगर जिंदा है तो है, नहीं तो मारा गया तो था। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से अली लारिजानी ने 2 कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे, जिस कारण से अली लारिजानी को मार गिराया गया इजराइल की तरफ से। पहला बयान तो ये कि अली लारिजानी ने स्टेटमेंट दिए थे कि फिर से अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा अटैक होने वाला है। 9/11/2001 में जो अटैक हुए थे, फिर से अमेरिका के अंदर होने वाला है। और ये अटैक होगा इसलिए कि ईरान के अंदर अटैक कर सके, मतलब कि कोई आतंकवादी अटैक करेगा लेकिन नाम ईरान का आएगा। यानी साफ तौर पे ये इशारा था कि अमेरिका एक फिर से बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 अटैक करवाएगा अमेरिका के अंदर, इसलिए ताकि ईरान के अंदर बड़ा अटैक कर सके। ये एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया अली लारिजानी ने। तो अमेरिका के मन में ये बात आई कि क्या अली लारिजानी के तरफ से अमेरिका के अंदर 9/11 करवाने की साजिश है, उससे पहले इसको निपटा दो। तो निपटा दिया गया। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन कि 2 दिन से अली लारिजानी ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के सीज फायर नहीं होगा। और दूसरी चीज कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट थे जिस कारण से अली लारिजानी को ढेर कर दिया गया, मार दिया। और मैं आपको बता दूं कि अली लारिजानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित था। जब इजराइल की तरफ से अली लारिजानी को मारा गया, उसके बाद इजराइल अधिकारी काट्ज ने यह कहा कि भाई हमने तो फ्री में मार दिए, कोई इनाम घोषित करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, हमने तो अली लारिजानी को फ्री में ही मार दिया। अभी बेंजामिन नेतन्याहू खुशी से फूले समा नहीं रहे हैं। वो एक्स हैंडल पे आ करके वो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि भैया हमने तो मार गिराया, ढेर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब ईरान के अंदर कोई टॉप लीडर नहीं है, टॉप कमांडर्स नहीं है, कौन लीड करेगा मिलिट्री को? तो सरेंडर वाली स्थिति आ गई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि फाइनेंस की कमी हो गई, कोई टॉप कमांडर्स नहीं है। एक मुस्तफा खामेनेई
वो भी रसिया के अंदर इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन के घर पे अपना इलाज करवा रहे हैं। तो तरह तरह के दावे हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक खबर सामने ये भी आती है, जैसा कि पहले एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था कि सऊदी अरब के तरफ से दबाव बनाया गया ट्रंप के ऊपर कि आप ईरान के ऊपर अटैक कीजिए। यह दावा तो किया ही गया, लेकिन अब अमेरिका में एक हड़कंप सा मच गया है जब ट्रंप का टॉप अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। और कारण क्या था? यह कारण था कि इजराइल के दबाव में अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, इसीलिए ट्रंप के टॉप से टॉप अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से अमेरिका के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इनके टॉप अधिकारी ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि नाटो के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं ट्रंप, लेकिन आज वही नाटो मदद नहीं कर रहा है अमेरिका का, ट्रंप का। जितने भी नाटो देश हैं वो अपने हाथ पीछे खींच रहा है, बोल रहा है भैया हम आपसे नहीं भिड़ने हैं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। तो बौखलाहट में आकर के ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी के मदद की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम लोग अपने घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम मेरी मदद करो ना करो। बौखलाहट में आकर के ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया। अभी ईरान के अंदर हड़कंप इसलिए मचा हुआ है, ईरानी अधिकारी से लेकर के तमाम जितने भी मिलिट्री जितने अधिकारी हैं वो डर और खौफ में इसलिए जी रहे हैं कि सबसे पहला तो टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक को ढेर कर दिया, सुप्रीम लीडर को ढेर कर दिया, बनाए गए सुप्रीम लीडर को अधमरा करके भेज दिया। फिर उसके बाद ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव अली लारिजानी और सुलेमानी को मार गिराया। तो अब कोई ऐसा अधिकारी नहीं है ईरान का जो आगे आकर के ये कह सके कि मैं नहीं सरेंडर करूंगा। कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा है जो सामने आकर के ये बात कह सके कि भाई मैं तो भिड़ने के लिए तैयार हूं इजराइल से, अमेरिका से। और देखिए ईरान बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था तो डीप फेक वीडियो चला रहा है, एआई वीडियो चला रहा है कि हमने मार दिया। जब ये खबर पता चली कि भाई ये तो कॉफी पी रहे हैं, ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, ये ऑफिस से पब्लिश कर रहे हैं वीडियो और अपने परिवार के संग खुशी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहां पे ईरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कहा कि बच्चों का कातिल को पीछा करके मारेंगे। मतलब कि नैरेटिव सेट की जा रही है। लेकिन कुछ भाड़े पर उठाए गए पत्रकारों ने चारों तरफ सनसनीखेज दावे कर दिए, ये दुनिया भर में फैला दिया कि देखो देखो बेंजामिन नेतन्याहू तो मारा गया। ऐसे नीच निर्लज्ज लोग जो कि फैक्ट को चेक नहीं करते हैं और झूठ मूठ अजुल फजुल जिंदे आदमी को ही मार देते हैं, बहुत शर्मनाक है। मतलब ट्रंप और नेतन्याहू ये जब पुष्टि कर देते हैं कि हमने इसको मार दिया तो कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे बॉडी देखने के बाद, फोटो देखने के बाद तभी वो ऑन मीडिया पब्लिक में आकर के ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं। और इजराइल अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चाहे आप बैकग्राउंड देख लीजिए, कोई भी टॉप कमांडर्स, लीडर्स, किसी को भी, टेररिस्ट को भी मारा है अमेरिका ने या फिर इजराइल ने, तो ये क्लियरली पुष्टि किया है कि हमने भाई उसको ठोक दिया है। ऐसा नहीं कि हम पीछा करेंगे तो उसको मारेंगे, बिल्कुल नहीं। जब हमें पता है, हमें पुष्टि हो गई है, हमने फोटो देख लिया, हमने वीडियो देख ली, सब कुछ क्लियर है, तब आकर के मीडिया में ये क्लियरली कहेंगे कि हमने उसको मार दिया। अभी यहां पे आप देखें कि एक अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने मुस्तफा खामेनेई को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है कि मुस्तफा खामेनेई गए हैं। अब इसको लेकर के ट्रंप वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। देखिए, ट्रंप को ईरान से क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए, तेल चाहिए, रिजिम चेंज करवाना है ट्रंप को, इसलिए वो इजराइल के साथ मिलकर के अटैक करवा रहा है, जैसा कि वेनेजुएला के अंदर मादुरो के साथ किया, पूरा खनिज रिसोर्सेस को ख़त्म कर लिया। और इजराइल को क्या चाहिए ईरान से? उनके सारे न्यूक्लियर ठिकाने को ख़त्म करना है, न्यूक्लियर बनाने को लेकर के जितने भी इनके वैज्ञानिक हैं सबको ख़त्म कर देना है, क्योंकि इजराइल सेफ रहना चाहता है। क्योंकि ईरान हमेशा बार बार धमकी देता है इजराइल को कि पूरे यहूदी समाज को ख़त्म कर देंगे। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि अगर
यहूदी समाज को बचाना है तो इजराइल के उन टॉप कमांडर्स जिनके अंदर जो निगेटिविटी है, आतंकवाद का जो कीड़ा है, जो हम तो मिटेंगे सनम तुम्हें भी मिटाएंगे, ये वाला सीन जिसके भी अंदर है उसको ढेर कर दो। मतलब खुद मरने से पहले अच्छा है कि सामने वाले के विकृत विचारधारा मानसिकता वाले को खत्म कर दो। ये है सोच बेंजामिन नेतन्याहू की। अभी खुलासा ये हुआ, इजरायली अधिकारी काट्ज ने यह खुलासा किया है कि सुलेमानी और अली लारिजानी जो हैं वो ईरान से दूर तेहरान में जाकर के एक बस्ती में, कहीं गांव शहर टाइप का, जहां पे एक बिल्डिंग थी, जहां पे एक मीटिंग हो रही थी। तो अब मोसाद के तरफ से और CIA तो खुफिया एजेंसी लगी हुई है, तो कुछ सोर्सेज से ये बात पता चला कि अली लारिजानी और सुलेमानी उस बिल्डिंग में खुफिया तरीके से कुछ मीटिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ आतंकवादी सोच या फिर कुछ ऐसा विकराल चीज बनाने की शुरुआत या फिर कुछ ऐसा धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। इजराइल की तरफ से मिसाइल अटैक होते हैं और पूरा बिल्डिंग को धूल कर दिया। मतलब अली लारिजानी का खात्मा वहीं पे हो गया और मीटिंग भी वहीं खत्म हो गई। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।